सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पठित व अपठित बोध, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा के पेज नंबर 39 पे आपको मिलेगा। कार्यपत्रिका 1 और कार्यपत्रिका 2, जिसमें कि एक पठित बोध है और दूसरा है अपठित बोध। देखिए, पहला देखो पठित बोध। पठित मतलब जो आपने पढ़ा हुआ हो। वो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो जो सही प्रश्न का उत्तर होगा उसके सामने आपको टिक करना है। ये काम आप अपनी बुक में ही करेंगे, पेज नंबर 39। ठीक है, देखो गद्यांश क्या है। मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वे मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कलकत्ता, जो अब कोलकाता में है, नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक ऐसी इमारत मिल गई जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। इसी में मदर ने निर्मल हृदय की स्थापना की। यह घर कम था, एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे थे। जब कभी कोई असहाय, लावारिस या बीमार व्यक्ति दिखता था तो मदर उसे निर्मल हृदय में ले आती। यह स्नेह, सहानुभूति और प्यार के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करती। उनके कार्य से प्रभावित होकर नगर पालिका ने उन्हें काली घाट के पास एक पुराना मकान दे दिया। ठीक है, अब जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, मदर टेरेसा ने किसके लिए घर की व्यवस्था करने का प्रण लिया था? पहला ऑप्शन है अमीर लोगों के लिए, ख है गरीब लोगों के लिए, ग है विधवाओं के लिए और चौथा है घ मरणासन अनाथों के लिए। जो भी राइट आंसर होगा उस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड है धर्मशाला में किस संस्था की स्थापना की गई? पहला लिखो, पहला जो ऑप्शन है निर्मल हृदय की, ख है कोमल हृदय की, ग है निर्मल छाया की और घ है मातृ छाया की। ठीक है, राइट ऑप्शन पे टिक करेंगे। थर्ड है नगर पालिका ने मदर टेरेसा को किस स्थान पर एक पुराना मकान दिया? माली घाट के पास, काली घाट के पास, माली हाट के पास या काली हाट के पास। ठीक है, चौथा है प्रभावित शब्द में जुड़ा है प्र और इत उपसर्ग, प्र और इत प्रत्यय, प्र उपसर्ग और इत प्रत्यय या प्र प्रत्यय और इत उपसर्ग। इनमें से जो राइट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है अपठित बोध, जो आपने नहीं पढ़ा गया, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। गद्यांश, ऐसा गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं है। इसको देखिए, मानव का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ है। प्रकृति के तत्व प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। मिट्टी, वायु, वनस्पति, जल, जीव जंतु आदि इसी पर्यावरण के अंग हैं। दुखद बात यह है कि हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद वायु संपदा व जल संपदा आज शुद्ध रूप में नहीं रह गई है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। वायु और जल के प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य कई प्रकार के खतरों से जूझ रहा है। सरकार इन समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रही है। हमें भी ऐसी गतिविधियों से बचना होगा जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। ठीक है, पहला प्रश्न है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें से देखेंगे पर्यावरण की परिभाषा क्या है, वो आप इसके नीचे लिखेंगे। दूसरा है लेखक को किस बात का दुख है? ठीक है, तीसरा प्रश्न है किन कारणों से हमारा स्वास्थ्य खतरों से जूझ रहा है? फोर्थ है हमें प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए क्या करना होगा? और फिफ्थ है प्रकृति शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। इसको, प्रकृति को आपको वर्ण विच्छेद करके अलग अलग करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों वर्क आपको कल तक भेजने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।